Hello friends, this is Colonel Amardeep again and this is I think the third video in the Defense Aspirant series. Here I want to talk about the medicals. अगर आप NDA IMA किसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जो सवाल, क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट अभी देहरादून में रन कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, तो जो पेरेंट्स का और कैंडिडेट्स का जो एक क्वेश्चन आता है कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट माई मेडिकल फिटनेस. सो इट इज़ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी यू विल बी स्पेंडिंग. काफ़ी खर्च होता है अगर आप कोचिंग भी लेते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, टाइम लगता है. तो अगर आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, मेडिकली या फिट नहीं पाए जाते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सेटबैक फॉर यू गाइस. सो किया क्या जाए? आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन एक जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स जो सेनाओं में जाने के लिए, सबसे पहले आप देखिए कि वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं. एक पीछे आप वो एक पीछे फोटो लगी हुई है ऊपर, दैट इज कर्नल अमरदीप, देन मेजर अमरदीप, स्टैंडिंग एट से 21,000 फीट. और उन दिनों रात का जो टेम्परेचर था -40 -50 के बीच में रहता है. सो अभी आपको और बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों मेडिकल कंडीशन हमें बिल्कुल फिट चाहिए होती है. आपकी बॉडी को उतना सस्टेन करना है. इफ यू आर जरा सा भी डाउट होगा डॉक्टर को जब व्हेन आपका इनिशियल मेडिकल होता है, तो यू विल बी इधर टेम्परेरीली रिजेक्टेड और परमानेंट रिजेक्टेड. इससे अभी बचने का क्या तरीका है? बचा नहीं जा सकता. अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो सेना में आप नहीं आए, वो आपके लिए भी ठीक है और सेना के लिए भी ठीक है. लेकिन अगर आपके दिल में डाउट है कि मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, तो एक इनिशियल एक बेसिक मेडिकल अपना करवाइए. बेसिक मेडिकल में आपका स्टूल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है. अगर वो सारे नॉर्मल पैरामीटर्स में एनी MBBS फिजिशियन कैन हेल्प यू आउट दैट सर योर इंटरनल जो है सिस्टम्स आर ऑल वर्किंग फाइन. तो दैट इज वन रिक्वायरमेंट. फिजियोलॉजिकली यस देयर इज अ हाइट रिक्वायरमेंट. और ये सारी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिलेंगे. indianarmy.nic.in है, joinindianarmy.nic.in. अगर इन दोनों में से किसी को सर्च करते हैं तो एक बेसिक, अगर आप एयरफोर्स की साइट पे जाएंगे तो एयरफोर्स में पायलट्स के मेडिकल रिक्वायरमेंट इज इवन हायर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस आर्मी गाइस. बिकॉज वो हवाई जहाज उन्होंने उड़ाना है 30-35-40 हज़ार फुट पे, और मैक 2 मैक 3 पे उड़ रहे होंगे, तो जरा सा आपका दिल में एक धड़कन के बीच में गैप आता है तो वो फेटल हो सकता है और इतना नुकसान हो सकता है आपकी जान का और इक्विपमेंट का. सो एक बेसिक मेडिकल आप करेंगे. फिजियोलॉजिकली आपकी एक हाइट रिक्वायरमेंट है. अपनी हाइट, वेट तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हाइट तो आप नहीं बढ़ा सकते, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है. एक 18-19 ईयर्स तक स्टेबलाइज हो जाती है. और आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो दिया है 5 सेंटीमीटर नहीं है तो भाई प्राणायाम करो, रामदेव जी की वीडियोस देखो और वो बताएंगे. दीज आर ऑल डुएबल थिंग्स. बट अगर आप फ्लैट फुट हैं, नॉक नीड है और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सेना में अलाउड नहीं है, तो आप पहले से उनके बारे में पता करें. और एक अगर आपको रिटायर्ड आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर मिल जाते हैं या आर्मी मेडिकल कोर से जो मेडिकल जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं, ये होते हैं, कोई JCOs मिल जाए, हवलदार मिल जाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा गाइड का काम करेंगे. तो इन पर आपने तवज्जो देनी है. अब आई साइट की रिक्वायरमेंट है, जैसे बहुत सिंपल सा है कि NDA के लिए जब आई साइट है तो ±3.5. दिस इज व्हाट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर NDA. तो अगर वो नहीं है तो उससे ज़्यादा इस लिमिट से बाहर है तो आप NDA के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर्जरी अलाउड नहीं है इस एज में. और NDA के लिए शायद सर्जरी से करेक्टेड आई साइट अगर इस बैंड में नहीं है तो लेंगे भी नहीं. लेकिन ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए करेक्टिव सर्जरी इज परमिटेड. वो 1 साल पहले हुई होनी चाहिए. तो अगर आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो सेकेंड ईयर में अपनी करेक्टिव सर्जरी करा लीजिए, ताकि आपका 1 साल का वो गैप है वो कवर हो जाएगा. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें. आपके जो आसपास की लोकेलिटी है उनसे कंसल्ट करें. अब कईयों के सम वाइट पैच इज देयर, वेदर इट इज rejected, not rejected. So if you send us a photograph, we'll be able to help you out by consulting the right kind of people. So the aim of making this video is that you should not waste your time and effort and money in case you are medically not fit to join the armed forces. If you want to become a pilot, certainly talk to a pilot. In case you want to talk to a pilot, please call me at 7999 or email us. Our website is there at www.thewinningedge.co.in.
and we will guide you to a credible person. There are no charges for that. Firstly, it is just an advice. If you happen to be in Dehradun, please walk up to our institute. I'll be more than happy to put you in touch with right people. Aim is that you people are dear to us, your parents are dear to us, and yes, why not give credible and very sound advice to people who need it. That is all. I'll keep coming up with similar videos, and it is this thing. I feel that it is my duty to talk to my friends who are so motivated, whose energies are actually, they motivate people like us. I've just turned 50, and it keeps us going. So I'm very proud when people display again. I'm showing this again. The previous video I showed this paratrooper, my table-based standard boy. I wanted to become a paratrooper, though I'm scared of heights. That is another thing. But people want to become very special, and armed forces give you this special opportunity. So at the starting point, we must take our decisions correctly. So I hope this video is going to be some use to you. If you come across this video and you don't need it, but you have so many friends, so many colleagues, so many parents who are concerned, who will benefit from this video, I would request you to share it with them. आप जितना ज़्यादा लोगों से अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, this is what I believe in, that goodness will come back to you. So God bless you. All friends who are preparing for defense forces must watch this video. This is not an authoritative video, but it just gives you one direction. I hope to come up with equally beneficial videos in future, very near future. Keep watching. Thank you. This is Colonel Amardeep from the Winning Edge Dehradun, signing off. Jai Hind.